जय भोले की हर हर महादेव सभी भक्तों को। तो भोले अभी आज हमारा कावड़ यात्रा का चौथा दिवस है और अभी हम पतालियों ग्राम में प्रवेश कर चुके हैं, चल रहे हैं अभी यहाँ पे। और थोड़ी ही देर में भोले की कृपा से, भोले की मेहरबानी से पताली शिव मंदिर पहुँच जाएंगे, जहाँ हमें जलाभिषेक करना है। देख रहे हैं भोले की कृपा से भोली चल पा रही हैं, अदरवाइज भोली को इतनी ज़्यादा वीकनेस है कि चलना मुश्किल हो जाता है। बस भोले की कृपा है सब ये। तो भोले, एक बात बोलना चाहूँगा मैं, हम भोले आ रहे सुबह से। बहुत ही कम भोले थे जो कि जय भोले की बोलने में शर्म आती है लोगों को, शायद ऐसा हो या फिर बोलते नहीं हैं। लोग पूजा करते हैं, मगर अगर कुछ जाता है ना निकल के, उसी भगवान की जिसकी पूजा करते हो उसी का कोई भक्त कुछ। जय भोले की। जब भी कोई जय भोले की बोलता है तो हमें बहुत ही मतलब ऊर्जा मिलती है, बहुत ऊर्जा मिलती है उससे, जिससे कि हम आगे चल पाएँ। तो सभी भक्तों को यही मंदिर से लौट आएगा, पूजा करेगा, लंबा सा तिलक लगाएंगे, ठीक है, मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, मगर इतना है जी अगर कुछ तो सीधा ये कहना चाह रही है कि जब भी हो सनातन धर्म की को बढ़ावा देकर, जय भोले की किसी को जा रहा है कोई भोला या कुछ ऐसा है तो धर्म के साथ उनको बढ़ावा दें, जिससे कि उन्हें शक्ति मिलती है, चलने की शक्ति मिलती है। तो सभी लोग जय भोले के ज़रूर बोलें। कोई जाता हो, कोई कांवड़िया, कोई ऐसा आपका किसी भी धर्म का, जिससे कि उसको थोड़ा ऊर्जा मिले, शक्ति मिले, तो उससे जय भोले के ज़रूर बोले, या कुछ उसके धर्म के हिसाब से। ऐसा भी होता है कुछ भोले ये समझते हैं कि जान पहचान के नहीं है, शायद इसलिए नहीं बोलते हैं, जान पहचान के तो बोल देते हैं। तो बहुत सारे भोले ऐसे हैं जो बिल्कुल हम शायद बिल्कुल ही नहीं जानते, बहुत दूर दूर से थे और दूसरे धर्म के थे, तब भी उन्होंने जय भोले की बोला हमसे। और जब भी भोले जय भोले की बोलते हैं तो उससे आपके जुबान से भोले का नाम निकलता है, तो उससे ये बहुत ही शुभ होता है आप लोगों के लिए, हम सब के लिए। और हमारे भोलेनाथ सब पे कृपा बना रखें ऐसे ही। तो हर हर महादेव, जय भोले की। तो अभी जा रहे हैं, पास में मंदिर पहुंच चुके हैं, तो जलाभिषेक करेंगे, तो चलते हैं। पातलेश्वर भगवान की कृपा से हम लोग मंदिर में पहुंच गए हैं। हमने कावड़ रख दी है इधर और अभी थोड़ी देर के बाद जलाभिषेक करेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ है मंदिर के अंदर। आप लोग देख सकते हैं, भीड़ थोड़ी सी कम हो जाएगी फिर ही हम लोग जाएंगे। तो भोले जलाभिषेक हो गया है और बड़ा ही सुकून मिला जलाभिषेक करके। सबसे ज़्यादा सुकून मुझे मिला था महादेव को देख के। इतना रोना आया, इतना आया कि मतलब इतनी खुशी हो रही थी कि मैं पहुंच गई, मैं जल ले आई हरिद्वार से। पैरों में पड़ गए हैं क्या। और कावड़ यहाँ पे लगा दी है, मतलब बांध दी है, टांग दी है, कुछ भी कह लो, वो कर दिया है यहाँ पे। अब अगली साल जाएंगे तो इसी को खोल के ले जाएंगे, चाहे श्राद्ध हो चाहे कुछ भी होता है, मुझे नहीं पता है, शायद शिराना होता है, और फिर बदले में और से जाओ। तो जलाभिषेक हो गया, सब कुछ हो गया, जो भी कुछ करने का था सब कुछ हो गया है। अब जाते हैं घर। खूब भीड़ रहती है इस मंदिर में, पूरे पौंडा का इंसान आता है इसमें, क्योंकि ये जो शिवलिंग की उत्पत्ति है ना, ये ज़मीन से हुई है अपने आप, किसी की याद में नहीं बनवाया ये मंदिर, अपने आप यहाँ पे शिवलिंग निकली हैं, उत्पत्ति हुई है, तो इसलिए गर्भगृह है अंदर। यहाँ पे पूरा पौंडा आता है, बहुत भीड़ रहती है। अभी 8:18 हो रहे हैं और अभी लोग, ऐसा लग रहा है कि मतलब अभी से आ रहे हैं, एकदम मेले की तरह भीड़ रहती है। जब शिवरात्रि होती है ना तो 3-4 लाइन बहुत दूर तक गोल 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 घूम के बनती हैं, बहुत ज़्यादा लंबी लंबी। बारिश और आ गई, अभी बारिश शांत आई रही, बेचारे बारिश में जाएंगे। टी-शर्ट डाल लियो, कितनी तेज बारिश पड़ने लगी, बेचारे बारिश में जा रहे ड्यूटी। हम लोग उनके मुँह को देख काले काले गए जा रही, पपड़ी सी जम गई है, अजीब सा लग रहा होगा, कभी करिया ही कभी करिया रंट। हम तो इतने बीमार हो गए हैं, ऐसा होता है ना कि अगर कोई लेडीज़ बीमार होती है, उसके घर में कोई काम करने वाला नहीं होता है, तो मजबूरी में उठ के काम करती है। हम वो वाला सीन है अभी हमारा। अभी सर को खाना बना के दिया था, खाना मैंने इसलिए बना के दिया, मुझे ना चिंता होती उनकी पूरे दिन। रात को आते 10:30 बजे, फिर 11 बजे,
व्रत खोलते तो दिक्कत हो जाती है ना। और मैं भी गोग्रास देने जा नहीं पाती क्योंकि दर्द इतना है। सर को दे दिया हमने, वो दे देंगे। मैं क्या करूँगी अब? मैं तो बस सोऊंगी, लेटूंगी। भले नींद नहीं आएगी, मुझे लेटूंगी। कर भी क्या सकती हूँ, नीचे भी नहीं आ सकती, चल भी नहीं सकती, बहुत दर्द है। तो बोले मैं ना आपसे 2-3 दिन के बाद मिल रही हूँ। उस दिन तो सो गई थी, ब्लॉग वगैरह नहीं बना पाई थी, इतनी हिम्मत नहीं हो पाई थी हमारी। तो मैं आप लोग को बता दूँ, हमने पिछले ब्लॉग में बताया ना, अभी बता रही है, मतलब कुछ बनाया नहीं तो क्या ही बताना था। हम पौंटा में एक दिन पहले आ गए थे, हम संडे को आ गए थे पौंटा में। मगर हम हमारा ये वाला मंदिर है बद्रीपुर चौक पे, जो हमारा यहाँ मंदिर है, हम यहाँ पे रुके थे क्योंकि यहाँ पे हमारे सब लोग जाने वाले थे। और ये जो पातालेश्वर महादेव है वो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है पौंटा में ही, मगर यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। जंगल का एरिया है, तो हमको पता नहीं था वहाँ पे कोई होगा नहीं होगा, इसीलिए हम यहाँ पे रुक गए थे। पंडित जी ने भी बोला था यहीं रुक जाओ, तो यहाँ पे जाना पहचाना हो जाता है ना सब कुछ, इसीलिए हम यहीं पे रुक गए थे। 8:30 बज गए थे रात के, बारिश का भी मौसम था, इसीलिए हम आगे नहीं बढ़े थे। सुबह हमने अपनी यात्रा पूरी करी थी, सुबह गए थे। और वही इन 3 दिनों में हमने सब कुछ देख लिया, मतलब कैसे लोग हैं। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ठीक भी हैं, अच्छे हैं, मुझे बुरा नहीं कहेंगे। क्यों कहेंगे बुरा? क्योंकि बुरा कोई भी नहीं होता है ना। सब ठीक है, बहुत ही अच्छे लोग हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, है ना। तो मतलब ये दुनिया है, हर तरह की दुनिया है। पौंटा में हम आए थे ना, तो एक थे वो ना हमारे पैर छू रहे थे, पैरों में पड़ रहे थे, तो अच्छा नहीं लगता ना ऐसे। मगर हम भी क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में काबर थी, वो एकदम ऐसे लेट गए थे, एकदम हमें नहीं पता चला, एकदम लेट गए वो। तो फिर वो उसके बाद में वो हमको ना आइसक्रीम दे के उठ के, वो हमने उन्हें मना भी किया था, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप खुश रहो, हमने ऐसा कहा था, आप ऐसा मत करो, हम बहुत छोटे हैं, ऐसा मत करो। मतलब अच्छा नहीं लगता हमें अच्छा नहीं लगता, चाहे हमसे कोई बड़ा हो चाहे हमसे कोई छोटा हो, मगर हमें ऐसे अच्छा नहीं लगता कोई भी ऐसे करे। क्योंकि रास्ते में बहुत सारे लोगों ने पैर भी छूने की कोशिश की, तो हमने उनको मना किया, नहीं भैया हमारे पैर मत छुओ, ऐसे ही ठीक है। फिर वो क्या था, हमें बिना बताए गए, हमें नहीं पता था वो किधर चले गए। मगर वो फिर बाद में हमें आइसक्रीम लेके आए थे, आइसक्रीम दी थी उन्हें लाके। तो अब हम कह भी क्या सकते हैं उनसे, वो ज़बरदस्ती दे के गए, क्योंकि उन लोग को पता होता है कि अगर ये हमसे कह के जाएंगे तो हम मना ही कर देंगे। तो हम सबसे मना ही कर देते हैं, कोई हमसे चाहे खाने के लिए पूछे, पानी के लिए पूछे, पहले हो तो मना कर देते हैं, वो खुद ही ले आते हैं। अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, हम बस भगवान से एक बार कहते हैं, भगवान भूख लग रही है, प्यास लग रही है, कुछ भी है, बस भगवान कह देते। पैसे भूख को तुम कहते नहीं, प्यास के लिए कहते, भगवान हमें प्यास लगी, तो भगवान हमें पानी ज़रूर देते पानी। तो ये चीज़ें होती हैं। तो बहुत सारे चमत्कार देखे मैंने इन 3 दिनों में, बहुत सारे चमत्कार देखे, मेरे साथ में चमत्कार हुआ। आप लोगों ने ब्लॉग देखे होंगे, आप लोगों को पता होगा। तो बोलिए अपने इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आगे, तब तक के लिए बाय टाटा, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, राम राम।